तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लो नॉलेज लर्न समथिंग न्यू विद प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम लोग लीगल एथिक्स की यूनिट 3 जो कि है बेंच बार रिलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा एडवोकेट एक्ट 1961। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। This act contains rules and laws pertaining to advocates. Main goal is to create a single class of legal practitioner as an advocate. This act came into force on 19th May 1961. इंडियन लीगल प्रोफेशन वॉज मैनेज्ड अंडर एडवोकेट एक्ट। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर हमारे रूल्स एंड लॉज लिखे गए हैं जो कि हमारे एडवोकेट्स पे अप्लाई होते हैं। इसका मेन गोल यही था कि एक सिंगल क्लास बनाए लीगल प्रैक्टिशनर्स की, जिनको क्या बोला जाए, एडवोकेट बोला जाए। ठीक है, और लीगल प्रैक्टिशनर्स को अब क्या बोला जाता है, एडवोकेट बोला जाता है। और ये एक्ट जो है ये 19 मई 1961 को फोर्स में आया था। इंडियन लीगल प्रोफेशन जो है वो हमारा एडवोकेट एक्ट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। बेसिकली एडवोकेट एक्ट जो है इसके अंदर हमारी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, ड्यूटीज़ लिखी हैं कि एडवोकेट को क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, और अगर एडवोकेट कोई भी मिसकंडक्ट करे या कुछ भी गलत करे तो कैसे उसको पनिशमेंट मिलती है, क्या क्या पनिशमेंट्स होती हैं, वो सब हमारी इस एक्ट के अंदर लिखी हुई है। अब बात करते हैं साइलेंट फीचर्स की। तो पहला है इट इस्टेब्लिश अ कॉमन रोल ऑफ एडवोकेट। तो बेसिकली ये कॉमन रोल इस्टेब्लिश करता है सारे एडवोकेट्स का। मतलब अगर एडवोकेट बनना है तो आपको कॉमन रोल के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज राइट टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट्स के पास राइट होता है कि वो किसी भी कंट्री के किसी भी मतलब किसी भी कोर्ट में, कंट्री के किसी भी कोर्ट में जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री में किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ बार इनटू अ सिंगल क्लास ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर नॉन एज एडवोकेट्स। अब बेसिकली इन्होंने एक बार सेट किया है जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको एक सिंगल क्लास में रखा है जिनका क्या नाम है, एडवोकेट्स बोला जाएगा जिनको। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशंस फॉर द पर्सन टू बी एडवोकेट। अब ये बोला गया है कि अगर एक बंदे को एडवोकेट बनना है तो उसके लिए बेसिकली उसके लिए एक यूनिफॉर्म क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक क्वालिफिकेशन सेट करी है कि भाई इस बंदे ने अगर ये चीज़ करी होगी, ये चीज़ पढ़ाई ये करी होगी तो वो एडवोकेट बन सकता है। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ एडवोकेट इनटू सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स बेस्ड ऑन मेरिट्स। अब यहाँ पर 3 तरीके के एडवोकेट्स हमने पढ़े हैं, वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है ये भी। ठीक है, तो बेसिकली अब 3 तरीके के एडवोकेट्स होते हैं और वो भी बेस्ड ऑन एडवोकेट्स और मैरिट्स होते हैं कि मैरिट्स पे बेस्ड होगा उनके, और जो भी वो बेसिकली जो जितना एक्सपीरियंसड होगा उसको उस लेवल का एडवोकेट वो बन सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस जो कि इस एक्ट के अंदर गिवन है। तो पहली डेफिनेशन है एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ रजिस्टर्ड ऑन एनी रोल क्रिएटेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के थ्रू कोई भी रजिस्टर्ड है अगर बंदा, तो एज एन एडवोकेट तो वो बंदा क्या माना जाएगा, एडवोकेट माना जाएगा। अब नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो नॉन एज वकील्स, लॉयर्स, प्लीडर्स। इनको लॉयर्स, वकील्स और प्लीडर्स भी बोला जाता है। तो एडवोकेट की जो डेफिनेशन है वो एडवोकेट एक्ट सेक्शन 2A में गिवन है। ओके, नेक्स्ट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 2E के अंदर इसकी डेफिनेशन गिवन है, जो कि जिसका क्या मतलब है, इट इज़ द टेरिटरी टू विच द एक्ट अप्लाइज। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक टेरिटरी होती है जहाँ पर ये अप्लाई करता है। ओके, अब है लॉ ग्रेजुएट। लॉ ग्रेजुएट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2H के अंदर गिवन है, अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी लॉ यूनिवर्सिटी। तो कोई भी बंदा जिसने लॉ डिग्री ले रखी है, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसको लॉ ग्रेजुएट बोलते हैं। उसके बाद है लीगल प्रैक्टिशनर। सो लीगल प्रैक्टिशनर इज़ अ पर्सन हु प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट। मतलब कोई भी ऐसा एडवोकेट जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसको क्या बोलते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट इज रोल। रोल क्या होता है, रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड अंडर दिस एक्ट। रोल जो है वो बेसिकली प्रिपेयर और मेंटेन किया जाता है इस एक्ट के अंदर। रोल हमारी वही जगह होती है, मतलब वो प्लेस होता है एक तरीके से जहाँ पे एडवोकेट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है। नेक्स्ट इज स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल भी इसके अंदर बनाया जाता है, जैसे कि हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया था, ये ऐसे ही स्टेट बार काउंसिल है, ये स्टेट
लेवल पे बनता है, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल था, और ये बेसिकली ये स्टेट के लिए टेरिटरी सेट करता है। नेक्स्ट इज स्टेट रोल सेक्शन 2N रूल ऑफ एडवोकेट्स प्रिपेयर्ड बाय अ स्टेट बार काउंसिल। तो ये भी हमारा रूल ऑफ एडवोकेट होता है जो कि स्टेट बार काउंसिल के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट। तो बेसिकली राइट टू प्रैक्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, ये राइट होता है हमारा कि भाई वो प्रैक्टिस कर सकता है कहीं पे भी। प्लस सेकेंड चीज़ कि उसके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, कि वो जो उसका मन करे वो बोल सकता है, जो उसका मन करे वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग्स को। नेक्स्ट इज सेकेंड इज राइट टू अपेयर इन एनी कोर्ट। उसके पास राइट है कि वो इंडिया के अंदर किसी भी, इंडिया ही क्या, वो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर अपेयर हो सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू सी एन अक्यूज्ड पर्सन इन जेल। उसके पास राइट है कि वो अक्यूज पर्सन को जेल में देखने जा सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। उसके पास राइट है कि वो प्रोफेशनली कम्युनिकेट करे। नेक्स्ट इज राइट टू पे फीस। उसके पास राइट है कि उसकी फीस पे हो या वो फीस पे करे। नेक्स्ट इज राइट टू रिफ्यूज़ अ केस, वो किसी केस को भी रिफ्यूज़ कर सकता है। अब बात करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। तो ही मस्ट मेंटेन हिज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना चाहिए। एडवोकेट नीड्स टू बी कॉशियस, उसको बहुत सावधान रहना चाहिए। टू डिलीवर बेस्ट एडवाइस, और इसको अपनी बेस्ट एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है। अब है पनिशमेंट्स अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। तो बेसिकली अब एडवोकेट अगर मिसकंडक्ट करते हैं तो फॉलोइंग पनिशमेंट्स होती हैं उसके लिए। Has suspect that any advocate listed on its register has engaged in professional or other misconduct is must send to disciplinary committee for resolution। अगर किसी भी एडवोकेट ने कोई भी मिसकंडक्ट किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या कोई भी अदर मिसकंडक्ट किया है, तो उसको डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर भेजा जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट इज एडवोकेट हुज लाइसेंस इज सस्पेंडेड कैन नॉट अपेयर बिफोर द इंडियन कोर्ट ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। अब अगर किसी एडवोकेट का लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है तो वो जो है किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता सस्पेंशन पीरियड के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट इज पेनल्टी ऑफ इलीगल प्रैक्टिस ऑफ इन कोर्ट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ। और अगर फिर भी वो एक तरीके से इलीगल प्रैक्टिस करता है तो उसको 6 महीने की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो एडवोकेट एक्ट में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।